पर क्या हुआ कि जब अमृत निकला, वरुणी नाम की मदिरा निकली, अमृत निकला, पारिजात का वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु का निकला। ये शंख क्यों बजाया जाता है भगवान के पूजन में? शंख कौन है? वो भी समुद्र से निकला था। और विष्णु भगवान के पूजन में कहा जाता है कि शंख बजाना अनिवार्य है, और शंख अगर नहीं बजाते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। और वो क्या है? शंख क्या है? विष्णु भगवान का साला है, और साला भैया किसको नहीं प्रिय होता है? हमने भाई को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन साले को पकड़ करके रखते हैं। हम भी दो साले पकड़ करके देख लो यहाँ पर। साला बड़ा प्रिय होता है तो शंख बजाते हैं। क्या हुआ? अमृत कलश निकला, अमृत कलश धन्वंतरी देवी निकली, अमृत कलश निकला। और अमृत कलश जब वितरण हुआ, भगवान ने उस समय में मोहिनी का रूप धारण करते हैं। भगवान शंकर मोहित हो जाते हैं, मोहिनी के पीछे दौड़ते हैं। उस समय में भगवान ने कहा कि हमें मोहिनी रूप दिखाओ, मोहिनी के पीछे दौड़ते हैं। मोहिनी भगवान ने एक रचना के, बाघ की रचना के, वहां पर मोहिनी दौड़ती है, गेंद को उछाल उछाल करके कूद रही है। भगवान शंकर जी मोहित होकर के दौड़ने लगे हैं। इसके बाद में जब कुछ हवा, पवन देव ने उनकी रेशमी साड़ी जब ऊपर किया तो उनका वीर स्खलित हुआ। वीर जब स्खलित हो गया, वीर जब गिर गया, तो उसी में से सोना चांदी हीरा मोती जो पन्ना, ये खदाने जो है ना, सोने चांदी की जो खदाने हैं, तो उस शंकर भगवान के वीर से उत्पन्न हुए। अमृत गिरा है। जब देव और दैत्य लेकर के भाग रहे थे तो अमृत छलका और 4 जगह गिरा। कहाँ कहाँ पर? कुंभ मेला होता है ना, कहाँ कहाँ पर? प्रयाग क्षेत्र, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में, और अवंतिकापुरी, उज्जैन में, क्षिप्रा में, 4 जगह कुंभ मेला भरता है। तो अमृत कलश लेकर के भागे, गिरा, और अमृत को पान करके इनका दैत्यों का विनाश किया। दैत्यों का विनाश किया तो शुक्राचार्य थे उस समय में। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवित कर रहे थे। और उस समय में भी शिव पुराण में कथा आती है कि जब जीवित कर रहे थे तो शंकर भगवान शुक्राचार्य जी को निगल गए थे पेट में, और भगवान शंकर के शुक्राणु से फिर से जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य हो गया। शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, बड़े विस्तार से सुनाते हैं। और शिव पुराण की कथा, इसको भी अभी आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बढ़िया व्यवस्थित समझा के बताते हैं। ना समझ में आए तो हम क्या करें, और समय के अनुसार चलना पड़ता है आगे, नहीं तो और भी विस्तार से कथा सुना सकते हैं। शिव पुराण की कथा का एक एक शब्द हम आप लोगों को समझा करके बताते हैं, बड़ा आनंद आता है। शिव पुराण के हम विशेषज्ञ क्या है? डॉक्टर कोई रहता है ना, कोई हार्ट का डॉक्टर रहता है, नहीं कोई नहीं, तो ऐसे हम भी विशेषज्ञ हैं उस चीज के। तो अमृत चला गिरा, दैत्यों का विनाश किया, शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी से उनको। और इसके बाद में जब देवताओं के पास में जब ब्राह्मणों ने राजा बलि से यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को अपने बस में कर लिया, देवता जाकर के भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि तुम्हारे 7 पीढ़ी तक मैं किसी को मारूंगा नहीं। इसलिए भगवान ने क्या किया है कि बलि के यहाँ पर भगवान वामन देव के रूप में पधारे हैं। छोटे से भाद्रपद महीना है, द्वादशी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है। कितने बजे? दिन में दोपहर में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ है। और वामन भगवान पधारे कश्यप महाराज के यहाँ पर, अदिति के गर्भ से जन्म हुआ। आगे भगवान जाते हैं, वामन भगवान बनी है, हो मूर्ति बनी है। हाँ तो भजन तो चल रहा है, उनको बुला लो क्योंकि कथा आगे बढ़ाना है। तो क्या हुआ कि बलि के यहाँ पर भगवान अब पधार रहे हैं। कैसे? नन्हे से, छोटे से, सुंदर सुंदर कोमल से उनके पैर, सर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक शिखा है। छतरी और कमंडल लेकर के उनके शरीर में बढ़िया पीतांबर यज्ञोपवीत शोभायमान हो रहा है। और भगवान पहुंच रहे हैं बलि के यज्ञ की ओर। भैया आगे चलो, और हम इस भजन के माध्यम से थोड़ा सा भजन लेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे
दानी बड़ा है महान भगत भर दे रे झोली। तू तो दानी बड़ा है महान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। थोड़ा सा साइड दे दे, थोड़ा सा जगह दे दे। हमारे मध्य में वामन भगवान विराजमान हो रहे हैं और हमारे हृदय में, हमारे मन में हम ऐसी झांकी विराजमान करें कि ये साक्षात वामन भगवान को धार रहे हैं। और तालियों के साथ में स्वागत करें, बढ़िया तालियों मीठी मीठी तालियों के साथ। तेरे द्वार खड़ा है भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। दया धर्म तुम करते रहते, दया धर्म तुम करते रहते। विप्रो का सम्मान करते, विप्रो का सम्मान करते। तेरा होगा, तेरा होगा, तेरा होगा बड़ा ही नाम भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तू है बड़ा दयालु राजा, तू है बड़ा दयालु राजा। नाम तेरा त्रिभुवन में राजा, नाम तेरा त्रिभुवन में राजा। हमने सुना है कि तू बहुत दान करता है, ब्राह्मणों को बड़ा दान देता है, बहुत दान देता है, बहुत यज्ञ कराता है। तो कहते हैं तू है दानी, तू है दानी, तू तो दानी बड़ा है महान भगति भर दे रे झोली। तू है दानी बड़ा महान भगति भर दे रे झोली। द्वार खड़ा है भगवान हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ। त्रिभुवन में तेरा राम बड़ा है, त्रिभुवन में तू राजा बले है, त्रिभुवन में तू राजा बले है। सुर नर में तेरी कथा बड़ी है, तू भगत है बड़ा ही महान भगत भर दे रे झोली। बड़ा है भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगवान की बलि महाराज के यहाँ पर भगवान पधारे हैं। 3 पग पृथ्वी मांगी है। भगवान ने जब 3 पग पृथ्वी मांगी और वहीं पर शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य जी ने जैसे संकल्प लेने लगे, ये पति पत्नी दोनों, राजा बलि की पत्नी का नाम क्या है? विंध्यावली। क्या नाम है? विंध्यावली। दोनों पति पत्नी पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए हमारे घर में कोई संत मुनि महात्मा आता है ना, कोई ब्राह्मण आता है ना, तो दोनों को साथ में पाद प्रक्षालन करना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए और उस पाद प्रक्षालन करके उस जल को लेना चाहिए। कल हमने यहाँ पर पधारे और हमारे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज ने चरण नहीं धुला रहे थे। जब चरण धोया, चरणामृत बाजू में रख दिया, तो महाराज जी ने कहा इसलिए मैं चरण नहीं धुलाता हूँ, क्योंकि इस चरणामृत का अपमान करते हो। और सब लोगों ने पान किया और पान करना चाहिए। जब 3 पद पृथ्वी मांगने के लिए तैयार हुए और संकल्प लेने के लिए तैयार हुए, तो ये शुक्राचार्य थे, मना किया कि मत दो, राजा बलि मत दो। राजा बलि ने कहा क्यों? ये त्रिलोकीनाथ है, छल करने के लिए आया है, विष्णु है। और राजा बलि कितना सुंदर प्रश्न किया है। राजा बलि महाराज कहते हैं कि अरे जो सबको देता है और मेरे दरवाजे पे मांगने के लिए आया है, तो मैं उसको क्यों ना दूं, मैं सर्वस्व दे दूंगा।
जो सबको देता है, सब लोग मांगने के लिए जाते हैं, आज वह त्रिलोकीनाथ मेरे पास में मांगने के लिए आया है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये है भक्ति, सर्वस्व दे दिया। शुक्राचार्य जी जाकर के कमंडल जो होता है ना, कमंडल, उसमें देखते हैं कि केटली में जैसे नली होती है चाय की, उसमें जाकर के बैठ गए और बामन भगवान ने क्या किया, जो कुसा होता ना, कुसा को डाल दिया और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और काने हो गए। बलि को भगवान ने पृथ्वी 3 पग में मांगे, आगे की भी तैयारी करना भैया, भगवान का जन्म भी कराना है? हाँ, घुमा दो सबको दर्शन करा दो, और घुमाओगे लेकिन तो यार अशांति हो जाएगी, बाद में घुमा देना, रहने दो अभी, क्योंकि अशांति हो जाएगी, कथा आगे बढ़ाना है, यहीं पर घुमा दो। लगे क्या होता है कि बलि से 3 पग पृथ्वी मांगे, भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया, अब तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं है। बलि से कहते हैं, बलि ने कहा कि भगवान ने कहा कि अब 2 पैर में तो नाप लिया, मैंने तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा कि हमारे सर में रख दो, खोपड़िया में हमारे, और भगवान ने सर में रख दिया। बलि पूरा सा शरीर सा परिवार सहित समर्पण हो गए, और जो व्यक्ति भगवान को समर्पण कर देता है तो उसके पास में किसी बात की कमी नहीं रहती। समर्पण कर दिया, पूरे शरीर को समर्पण कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, मांग लो बलि, क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें सुतल लोक का राज देते हैं, सुतल लोक का राजा बना देते हैं। बलि ने कह दिया, हम ऐसे नहीं मानेंगे, अगर तुम सुतल लोक का राजा देने चाहते हो, बनाना चाहते हो ना, तो एक हमारी मांग है, शर्त है हमारी। क्या? जब हम बाहर जाएं, अंदर आए, तो तुम्हारे दर्शन होते रहे, आपके दर्शन हो, इसी छवि का दर्शन होता रहे। भगवान ने कह दिया, मुझे तू चौकीदार बनाना चाहता है, भैया तेरे लिए चौकीदार भी बन जाऊंगा। और सुतल लोक में जाकर के भगवान चौकीदार बनकर के बैठ गए। 6 महीना बीत गया, लक्ष्मी ने देखी कि हमारे पति दिखाई नहीं दे रहे हैं, जाकर के बलि के यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं, और लक्ष्मी जाकर के देखती है। लक्ष्मी ने क्या किया, सुंदर थाली में एक धागा लिया, चावल, फूल, अक्षत, मीठा, मिठाई, दीपक जलाए, पहुंच गई जाकर के बलि के यहाँ। बलि से कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, आज राखी बांधना है, और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया, और लक्ष्मी ने भगवान को लेकर के आई। आगे की कथा, भगवान को प्रणाम करते हुए चलते हैं। राम जी की कथा आती है, समय बहुत कम था आज का, इसलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। राम जी का जन्म होता है राजा दशरथ जी के यहाँ पर। राजा दशरथ जी के यहाँ पर सूर्यवंश में भगवान का जन्म होता है। राम की कथा सबको पता ही है, कभी राम कथा भगवान करवाएंगे, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ऑनलाइन कथाएं चलती हैं हमारी, सब्सक्राइब कर लेना, इसमें देख लेना। पंडित लक्ष्मण महाराज जी चित्रकूट धाम वाले, लक्ष्मण महाराज चित्रकूट धाम वाले, ये नाम से हमारा चैनल चल रहा है, कभी भी खोल करके देख लेना। अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए मिलती हैं, हर एक जगह हम इसी प्रकार कथाएं करते हैं। तो राजा राम जी का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ अयोध्यापुरी में। बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि 500 वर्षों के बाद में भगवान राम लला विराजमान हुए हैं हमारे अयोध्या में। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, ना जाने कितने जन्म हो चुके होंगे हमारे, कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी, लेकिन हमारे आंखों के सामने में भगवान के दर्शन हुए, भगवान रामलला विराजमान हुए 500 वर्षों के बाद में। और जनकपुर में भगवान का विवाह हुआ, 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ भगवान का। चित्रकूट आए हैं, श्रुति क्षण आश्रम, सर्वभंग ऋषि का आश्रम, अगस्त मुनि के आश्रम में पंचवटी में जाकर के सीता जी का हरण हो गया, रावण लेकर के चला गया। भगवान पहुंचे हैं ऋषिमुख पर्वत में, सुग्रीव से मिताई हुई है। भगवान जाकर के लंका में पहुंचे हैं, लंका में चढ़ाए हुए, लंका में भगवान ने रावण का पूरा विनाश कर दिया, भगवान अयोध्या में लौटे। इसी प्रकार संक्षिप्त से लेकर के चलते हैं भगवान की कथाओं को प्रणाम करते हुए। इसी प्रकार मथुरा के राजा हैं, भैया आगे तैयारी करते रहे ना, बस थोड़ी सी कथा लेना है। मथुरा के राजा हैं कौन? उग्रसेन। महाराज देवक और उग्रसेन, ये दोनों भाई थे। देवक की पुत्री है देवकी, उग्रसेन का लड़का है कंस। अपने पिता को भी जेल में डाल दिया है और स्वयं राजगद्दी में बैठ करके और राज्य चलाता है, और बड़ा ही अत्याचारी है, बड़ा ही अत्याचारी है, बड़ा अत्याचार करता है। देवता सब गए भगवान के पास में, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल
भगवंता भगवान के शरण में गए हैं। भगवान ने कह दिया कि ऐसे नहीं, मैं देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र बनकर के आऊंगा और इस कंस का विनाश करूंगा। इधर क्या होता है कि कंस की बहन है देवकी, बड़ा प्रेम करता है और वसुदेव जी के साथ में विवाह कराया। वसुदेव जी के साथ में विवाह कराया और इतना प्रेम करता था कि स्वयं सारथी बन गया। सारथी बन करके रथ को हाँक रहा है। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिससे तू इतना प्रेम करता है, जिस बहन से इतना प्रेम करता है, उसका 8वां संतान, उसका जो 8वीं गर्भ होगी, तेरा विनाश कर देगी। इतनी आकाशवाणी सुनकर के खड़ग से तलवार निकाला और मैं मार डालूंगा, इस देवकी को ही मार डालूंगा। वसुदेव जी महाराज ने देखा कि ये तो बड़ा अत्याचार हो रहा है मेरे आंखों के सामने, मेरे पत्नी का, मेरे आंखों के सामने एक स्त्री का वध हो रहा है। बहुत समझाया, नहीं मानता है। तब वसुदेव जी ने सोच लिया कि अभी टालो, अभी जो संकट है अभी का टालो, बाद में देखेंगे। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा कि भैया ये तुम्हारी बहन है, बहन को मारोगे तो हत्या लगेगी। एक काम करो, ये देवकी का 8वां गर्भ जो है ना, तो तुम्हारे मृत्यु का कारण बन रहा है। जो भी संतान होगी हम तुम्हें ला करके देते जाएंगे, मरते जाना। ये बात उसको अच्छी लगी, मथुरा में रख ले। ऐसा करते करते पहली संतान हुए, ले जाकर के कंस को दिया। जब कंस को दिया तो कंस को, छोटे बच्चों के ऊपर तो सभी को प्रेम होता है, छोड़ दिया, लेकर के जाओ। मेरे मृत्यु का कारण तो 8वीं संतान है, 8वीं संतान है मेरे मृत्यु का कारण। जैसे ही छोड़ दिया तो नारद जी आ गए एक कमल पुष्प को लेकर के और कहने लगे कि तुम भैया एक काम करो, 8 से 1 तक की गिनती गिनो। 8 को 1 कहो, 8 7 6 5 4 3 2 1। 8 को पहला मानो और फिर देखो पहला जो अंक है तो 8वां हो जाएगा। अच्छा, फिर 7 से गिनो। ऐसा गिनती गिनाते 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 हर एक अंक को 8वां साबित कर दिया। और भगवान, क्योंकि पाप कम हो जाएगा, पाप का घड़ा जब भरता है घड़ा तभी फूटता है। इसीलिए नारद जी आकर के पाप और बढ़ाने के लिए कह देते हैं, संदेश दिया है और मार दिया। ऐसा करते करते 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान जो है तो भगवान शेषनाग स्वयं पधारे हैं देवकी के गर्भ में, बलराम जी। और जब गर्भ में आए तो देवकी अपना देवकी का गर्भ बढ़ने लगा और चमक सूर्य के समान चमकने लगी। कारागार में बंद कर दिया था। जब भोजन करने देने के लिए जाते हैं मंत्री सैनिक, तो देखते हैं कि वहां पूरा सांप ही सांप दिखाई देते, जहां नहीं वहां सर्प ही सर्प दिखते। देवताओं ने सोचा कि ये बलराम जी अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, अगर इन्होंने अपना दिखा दिया तो हमको इनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए एक काम करो, शारदा को भेजा, सरस्वती को भेजा, माया को भेजा, ले जा करके देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में ले जा करके डाल दो। बलराम जी को ले जा करके डाल दिया। 8वीं संतान जब आई वही भगवान हमारे नन्हे से छोटे से बारे से कृष्ण कन्हैया जो सामने में बैठे, भैया आगे की तैयारी करते रहना, लेकर के आओ। बस एक भजन बोलेंगे, उसी के साथ में आरती हो जाएगी। समय बहुत कम है, इनको जाना है, बेचारे भाग दौड़ में पड़ रहे हैं। तो जब 8वीं संतान आई देवकी का दिनों दिन एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे 1000 सूर्य एक साथ में चमक रहे हैं। अष्टमी तिथि थी, कौन सी? भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि ठीक 12 बजे रात में भगवान ने जन्म लिया है। सब भगवान ने ठीक 12 बजे दोपहर में जन्म लिया है। रामा अवतार दोपहर में 12 बजे हुआ। जब राम जी का अवतार हुआ तो रात्रि नहीं थी, उस समय में सब लोग आए थे दर्शन करने के लिए। रात्रि बोलती है कि भगवान मैंने कौन सा पाप कर दिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया अपने जन्म में? तो भगवान ने कह दिया कि जब द्वापर युग में आएंगे, कृष्ण अवतार में आएंगे तो तुम्हें दर्शन देंगे। इसीलिए भगवान रात्रि में 12 बजे जन्म लेते हैं। और आइए बड़े प्रेम के साथ में
यदुवंश के यदुकुल के वंश का उजाला हुआ। 10 मिनट लगेगा। अरे भैया ये जनता सब विचलित हो रही है। अरे पैदा हुए जेल के कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, धूम मचे गोकुल नगरिया माँ, नगरिया। बहुत बड़े शर्म की बात है, बहुत बड़े शर्म की बात है। अभी तक के बोले नहीं हम लोगों को, और हमारे लल्ला हमारे मध्य में विराजमान हो रहे हैं, और हमारे मध्य में हमारे गोविंद विराजमान हो रहे हैं, और हम अगर बैठे रहें खड़े होकर के उनका स्वागत ना करें तो सबसे बड़ी शर्म की बात है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर खड़े हो जाएं तो पैर भी आपके अच्छे हो जाएंगे। जो झुन मेरे चढ़ गई है, और सब लोग खड़े हो जाएं। पैदा हुए जेल की कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, धूम मचे गोकुल नगरिया माँ। पैदा हुए जेल की कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, धूम मची गोकुल नगरिया माँ। पैदा हुए जेल की कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, धूम मचे गोकुल नगरिया माँ, धूम मची गोकुल नगरिया माँ। हुई जेल की कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, धूम मचे गोकुल नगरिया माँ। पैदा हुई की कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, धूम मची गोकुल नगरिया। आप लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी हॉस्पिटल में किसी बैंक में लाइन लगा करके खड़े हो। बिल्कुल ऐसे ना खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, दोनों भी हाथ ऊपर करना है, और क्या कहना है? हरि कोठरिया माँ, धूम मची गोकुल नगरिया माँ। पैदा हुई जेल की कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, धूम मची गोकुल नगरिया माँ। हरि आधी रात प्रभु जन्म लियो है, 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 जन्म लियो है, आधी रात प्रभु जन्म लियो है। छाई घटा, छाई घटा, छाई घटा, आधी अरिया माँ, अरिया माँ, धूम मचे गोकुल नगरिया माँ। आधी अरिया माँ, आधी अरिया माँ, धूम मची गोकुल नगरिया, धूम मची गोकुल नगरिया माँ। नजर लग पहरेदार प्रभु सोवन लागे, पहरेदार सब सोवन लागे, पहरेदार सब झूमन लागे, पहरेदार सब सोवन लागे, पहरेदार सब झूमन लागे। बोले ना, अरे बोले ना, बोले ना कोई पहरुआ ना। पहरुआ का मतलब क्या है? कोई भी पशु पक्षी चिड़िया कोई भी नहीं बोल रहा है, पहरेदार सब सो रहे हैं और ताले खुल गए। बोले ना कोई पहरुआ ना, पहरुआ धूम मची गोकुल नगरिया माँ। पैदा हुई जेल की कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, धूम मची गोकुल नगरिया माँ। नगरे ये गोकुल धानाय वसुदेव जे धानाय, वासुदेव जे हो रामा धान, यशोदा तोरे भाग
गोकुल नगरे दानाय वासुदेव जय दानाय वासुदेव जय हो राम दानय यशोदा तोरे भाग कन्हैया जहाँ जन में कन्हैया जहाँ जन में हो धन 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 गोकुल नगरिया दानाय वासुदेव जी दानाय वासुदेव जी हो राम दानय यशोदा तोरे भाग कन्हैया जहाँ जन में कन्हैया जहाँ जन में हो धन धनाय कहाँ से आया उस बच्चे के ऊपर ध्यान देना ज्यादा, उसको ये नहीं करना ताकि सांस लेते बने और हाथ ऊपर तालियां करते हुए। और ये सोहर है, एक सोहर हम लोग गाएं, सब लोग मिल करके गाएं। धन धनाय गोकुल नगरे वासुदेव जय दानाय वासुदेव जय हो राम दानय तोरी भाग कन्हैया जहाँ जन में कन्हैया जहाँ जन में हो कहना से आई महारानी कहना शिव शंकर कहना शिव शंकर हो राम कहना से आई भगवान मंदिर मोरा जगमग मंदिर मोरा जगमग मंदिर मोरा जगमग हो हरि से आई महारानी कैलाश शिव शंकर कैलाश शिव शंकर हो राम मथुरा से आए भगवान मंदिर मोर जगमग मंदिर मोरा जगमग हो पिता के बंधन छुड़ाने हो अच्छा ये बताओ कि हमारे घर में शादी होती है, ब्याह होता है, जन्मदिन मनाया जाता है, तो तुम लोगों को कोई नहीं कहता है नाचो, और ऐसे नाचते हो कि जैसे भूत प्रेत नाच रहे हो, पता नहीं कैसे कैसे नाचते। पुराने नाच सब बंद हो गए, भूत प्रेतों के जैसे नाचते हो, और खड़े हो करके सब बड़े बड़े नए नए लड़के सीटियां बजाते हैं, तो शर्म नहीं आती? और यहाँ गोविंद का भगवान का हमारे मध्य में भगवान पधारे हैं, हम लोगों को शर्म आ रही है? हाथ ऊपर करो। माता पिता के बंधन छुड़ाने हो, माता पिता के बंधन छुड़ावे कर अवतार महान गोकुल में भगवान प्रगट भय माता पिता के बंधन छुड़ाने हो माता पिता के
सुना जब कानन कांप साधु सुना। जब कंस को समझ में आया कि मुझे मारने वाला 8वां पुत्र देवकी का जन्म ले चुका, तो क्या होता है? वो कांपत साधु सुना जब कानन कांपत साधु सुना जब कांपत साधु सुना जब कानन हो कांपत साधु सुना जब कानन रहिया न जान में जान कुल में भगवान गट भय कुल में भगवान गट भय कुल में भगवान। नाग तूने नाथ दिया कंस तूने मार दिया, नाग तूने नाथ दिया कंस तूने मार दिया, मोहन मुरारी मखन चोर। नाग तूने नाथ दिया कंस तूने मार दिया, मोहन मुरारी मखन चोर। आदम में जन्मा है तू, आदम में जन्मा है तू, मोहन मुरारी मखन चोर। नाग तूने नाथ दिया कंस तूने मार दिया, नाग तूने नाथ दिया कंस तूने मार दिया, मोहन मुरारी मखन चोर।